अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खांसी क्या है, खांसी क्यों होती है और खांसी कितने किस्म की होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम खांसी को घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खांसी क्या है। जब हमारी बॉडी में हमारे नोज़ के थ्रू कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है और वो हमारे लंग्स और एयरवेज को इरिटेट करता है, तो हमारी बॉडी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है कफ की फॉर्म में। So cough is a sudden, sharp sounding expulsion of air from the lungs, acting as a protective mechanism to clear the air passage or as a symptom of pulmonary disturbance. तो जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे लंग्स को या हमारे एयरवेज को इरिटेट करता है, तो हमारी बॉडी कफ की सूरत में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है, जो उस फॉरेन पार्टिकल को लंग्स के या एयरवेज के थ्रू एक जो एयर है उसको फोर्सफुली एक्सपेल करती है, जिसको हम कफ कहते हैं। कफ इज़ योर बॉडीज़ वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग व्हेन समथिंग इरिटेट योर थ्रोट और एयरवेज। ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का एक तरीका है जब कोई चीज़ हमारे गले को या हमारे एयरवेज को इरिटेट कर रही होती है। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ कफ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से खांसी होती है। कॉमन कॉजेज़ ऑफ कफिंग आर एलर्जीज दैट इन्वॉल्व द नोज़ और साइनसेस। जब हमारी नोज़ और साइनसेस में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है और वहाँ पर जाकर एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमें खांसी होती है। देन एज़मा एंड COPD, ये डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके रिस्पॉन्स में हमें कफ होती है। द कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस, जब हमें ठंड लग जाती है, हमें फ्लू होता है, ये कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो हमारी बॉडी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है और हमें खांसी होती है। देन लंग्स इन्फेक्शन सच एज़ नमूनिया और एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स में, जैसे कि नमूनिया या एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाए, तो वो भी उसकी वजह से भी हमें खांसी होती है। देन साइनसाइटिस विद पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जब हमें फ्लू होता है तो जो सिक्रीशंस होती हैं वो हमारे नोज़ से थ्रोट की तरफ जब डाउनवर्ड जाती हैं, तो वहाँ पर जाके इरिटेशन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी होती है। देन गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जब हमारे स्टमक का कंटेंट हमारे एयरवेज में जाता है और वहाँ पर जाकर इरिटेशन कॉज करता है, तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में कफ करती है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कफ। खांसी को उसकी ड्यूरेशन की बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट कफ वो होती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। अ कफ दैट लास्ट फॉर लेस देन 3 वीक्स, जो 3 वीक्स से कम अरसे के लिए होती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट कफ। देन सब एक्यूट, अ कफ दैट लास्ट फॉर 3 टू 8 वीक्स, जो 3 से 8 हफ्तों तक कफ होती है, उसको हम कहते हैं सब एक्यूट। एंड द लास्ट वन इज़ क्रॉनिक, अ कफ दैट लास्ट फॉर लॉन्गर देन 8 वीक्स, जो 8 वीक्स मीन्स के 2 मंथ से ज़्यादा अरसे के लिए रहती है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक कफ। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ कफ। खांसी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ड्राई कफ एंड प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ को खुश्क खांसी कहते हैं। ये क्यों होती है? जब हमारे लंग्स के बाहर या हमारे एयरवेज में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है और वहाँ जाकर इरिटेशन कॉज करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमें खुश्क खांसी होती है। लेकिन अगर वही फॉरेन पार्टिकल हमारे लंग्स के अंदर चला जाए और वहाँ जाकर इरिटेशन कॉज करे, तो हमारे लंग्स म्यूकस सेक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी होती है। प्रोडक्टिव कफ म्यूकस के थ्रू उस फॉरेन पार्टिकल को हमारे एयरवेज से बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे कि हम घर में रहते हुए ऐसे कौन से टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी खुश्क खांसी ठीक हो जाए। You can gargle with salt water, take honey and lemon in warm water, drink warm fluids like herbal tea or chicken soup or thyme and peppermint teas. गर्म पानी या कहवा के इस्तेमाल से आप अपने खुश्क खांसी को घर पर ठीक कर सकते हैं। फॉर प्रोडक्टिव कफ यू कैन यूज़ वार्म वाटर विद हनी एंड लेमन। आप गर्म पानी के अंदर लीमू और शहद को मिक्स करके पी सकते हैं, जो आपकी बलगम वाली खांसी है उसमें आपको आराम देगा। उसके बाद आप घर पर ही भाप ले सकते हैं। पानी गर्म करके उसके अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स डाल के उसकी भाप लेने से जो आपकी सेक्रीशंस हैं, जो आपकी बलगम है, वो थिन रहेगी। उसके अलावा आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में पी सकते हैं, ताकि जो आपकी सेक्रीशंस हैं वो थिन रहें और आपकी एयरवे को ब्लॉक ना करें। अगर आपका एयरवे ब्लॉक होगा तो आपको सांस लेने में मुश्किल होगी।
तो आप इस तरह घर पर रहते हुए अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।